नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने के हर एक तरीके, हर एक ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए। टेबल बनाने के कई सारे तरीके हैं, तो हम एक एक करके सभी तरीके जानते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि ऊपर आपको जो टैब दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करिए। इसमें आपको कुछ बने बनाए टेबल मिल जाते हैं। ये जो बॉक्सेस बने हैं लेफ्ट से राइट की तरफ ये कॉलम है और ऊपर से नीचे की साइड में ये रो है। 7 कॉलम और 6 रो बने बनाए मिल जाते हैं। अगर आपको केवल 3 कॉलम चाहिए और 4 रो चाहिए तो आप इस तरह से सिलेक्शन बनाओगे। सिलेक्शन बनाना बहुत आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये जो आपका माउस पॉइंटर है ना, जितने आप कॉलम चाहते हो वहां पर ले जाकर के छोड़ देना है और जितने आप रो चाहते हो इस तरह से माउस को ड्रैग करके वहां तक छोड़ देना है। इतना सिलेक्शन बन जाएगा। फिर इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक करते ही टेबल इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी। ये तो था पहला तरीका। फिलहाल हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पर जो आपको बनी बनाई टेबल मिल रही हैं, इसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब ये है कि केवल आपको 6 रो मिल रही है और 7 कॉलम मिल रहे हैं। मान के चलते हैं कि आपको ज्यादा रो की जरूरत है या फिर ज्यादा कॉलम की जरूरत है, तो उस कंडीशन में आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है टेबल इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका भी आपको सेम इसी वाले ऑप्शन में मिलेगा। इंसर्ट में जाइए और टेबल पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप इस पर क्लिक करिए। आपके सामने इस तरह से पॉपअप विंडो आएगी। इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम आप इंसर्ट करना चाहते हो वो बताना है। जैसे कि हम 10 कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने 10 टाइप कर दिया। आप ज्यादा से ज्यादा टाइप कर सकते हो जितने आपको इंसर्ट करने हैं। इसके बाद पूछा गया है नंबर ऑफ रो, कितनी रो आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पर 20 रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने 20 टाइप कर दिया। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा रो और कॉलम का जो टेबल है उसे बना सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। नीचे आपको कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें भी थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप टेबल को इंसर्ट करते हो तो कॉलम की जो विड्थ है ना वो फिक्स्ड रहेगी, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट। इस ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप ओके पर क्लिक करते हो और टेबल इंसर्ट करते हो तो आपकी टेबल जो है छोटी सी इंसर्ट होगी, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर कंटेंट टाइप करोगे तो टेबल जो है ऑटोमेटिक जो उसका विड्थ है वो बढ़ने लगेगा, मतलब ऑटो फिट हो जाएगी कंटेंट के हिसाब से। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। इस ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप टेबल को इंसर्ट करते हो तो ये जो आपकी विंडो है, ये जो आपका पेज है, इसके अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। एक एक को समझ लेते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है 10 कॉलम और 20 रो जो है इंसर्ट हो गई है। इसी तरह से हम ऑटो फिट टू कंटेंट भी समझ लेते हैं। इस बार हम 5 कॉलम और 5 रो ही रहने देते हैं। इस पर हम टिक लगाएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल जो है बिल्कुल छोटी सी इंसर्ट हुई है, लेकिन जैसे ही आप जो है इसमें टाइपिंग करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक जो कॉलम की विड्थ है वो आपके कंटेंट के हिसाब से सेट होगी। अगले वाले कॉलम पर क्लिक करिए और जो भी आपको टाइपिंग करनी है इस तरह से आप टाइपिंग करोगे, ऑटोमेटिक कॉलम की जो विड्थ है वो सेट हो जाएगी। फिलहाल हम इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए ये जो आपको सिंबल दिख रहा है प्लस जैसा, आप इस पर क्लिक करिए, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। कीबोर्ड में आपको बैक स्पेस का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही पूरी टेबल जो है डिलीट हो जाएगी। इसमें अगला ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। हम इस पर टिक लगाएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो के हिसाब से ऑटोमेटिक कॉलम की जो विड्थ है वो सेट हो जाएगी। टेबल को इंसर्ट करने का अगला जो तरीका है वो है ड्रा टेबल। आप टेबल को ड्रा कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका माउस पॉइंटर जो है एक पेंसिल जैसा बन जाएगा। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार टेबल को बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका माउस पॉइंटर पेंसिल जैसा बन जाएगा। इसके बाद आपको जहां पर भी टेबल बनानी है आप टेबल बना सकते हो। माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से खींचोगे तो टेबल का जो पहला कॉलम है वो बन जाएगा। अगर आपको और भी कॉलम चाहिए तो इसी टेबल के पास से ही फिर से आप इस तरह से नया कॉलम ड्रैग कर सकते हो, एक नया कॉलम बन जाएगा। फिर एक और कॉलम चाहिए तो इसी के पास से ही एक नया कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ऊपर से भी इस तरह से इंसर्ट करते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे से भी, फिर भी माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ते ही वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा कॉलम के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरह से भी आप ड्रा टेबल का भी इस्तेमाल करके एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर आपको एक एक करके रो चाहिए तो आप नीचे जो है रो भी इंसर्ट कर सकते हो, या फिर लास्ट वाले कॉलम में आने के बाद कीबोर्ड में जो टैब बटन है ना उसको प्रेस करते ही एक नया रो आ जाएगा। फिर से टैब बटन प्रेस करोगे तो एक एक करके आप ढेर सारी रो को इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल हम इसे डिलीट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम ऊपर जो ड्रा टेबल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। माउस पॉइंटर इस तरह से सिंपल बन जाएगा। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे और बैक स्पेस बटन से जो है इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और तरीका है एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट करने का। सबसे पहले आपको प्लस बटन दबाना है, फिर उतनी बार माइनस बटन को दबाना है जितना चौड़ा आप कॉलम का साइज
साइज रखना चाहते हो। फिर आपको प्लस बटन दबाना है, फिर आपको उतनी बार माइनस बटन दबाना है जितना चौड़ा कॉलम का साइज रखना है, फिर प्लस बटन दबाना है, फिर उतना ही माइनस बटन दबाना है जितना चौड़ा कॉलम का साइज है। इसी तरह से जितना भी आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो माइनस प्लस बटन का इस्तेमाल करके आप इस तरह से बना लेंगे। प्लस से ही शुरू करना है, प्लस से ही खत्म करना है। इसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करते ही ये जो है टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा रो चाहिए तो आप लास्ट वाले कॉलम में आने के बाद टैब बटन को प्रेस करते चले जाओगे तो ढेर सारी रो भी आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों ये थे कुछ तरीके एमएस वर्ड में टेबल को इंसर्ट करने के। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।